नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही साधारण और बहुत ज़्यादा फल देने वाला, अमोघ फल देने वाला एक व्रत, एकादशी व्रत है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एकादशी व्रत का महात्म क्या है और अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उस दिन क्या नियम संयम बरतना चाहिए। और पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस साल मलमास लगता है उस साल 26 होती हैं, तो उनके अलग अलग अपने नाम हैं और उन नामों के अनुसार उन एकादशियों का फल है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। एकादश का मतलब होता है 11, और ज्योतिष में 11 का अंक जो है वो लाभ का है। इसी तरह से एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रतम गीता गंगाम्ब तुलसी दलम। एकादशी व्रत, गीता और गंगा का जल और तुलसी दल, ये सब एक से बढ़कर एक ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को मोक्ष देती हैं। और ख़ास करके एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के द्वारा जो किया गया जो परिश्रम है, जो संघर्ष है, उसका लाभ अच्छे तरीके से मिल पाता है। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की आराधना की जाती है, उनका ही पूजन किया जाता है और व्यक्ति फलाहार करके व्रत रखता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे ना कर सके तो उस दिन चावल का विशेष परहेज होता है, चावल नहीं खाना चाहिए। अगर एक समय आदमी व्रत नहीं कर सकता है, एक समय रोटी का आहार करता है, तो भी उसका व्रत हो जाता है। लेकिन इसके करने से व्यक्ति को गृहस्थी में बहुत सुख प्राप्त होता है और पारिवारिक अशांति दूर होती है। भगवान विष्णु की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस बार जो आगामी 25 दिसंबर को एकादशी पड़ रही है वो मोक्षदा एकादशी है। इस एकादशी के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था, युधिष्ठिर को बताया था कि इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। वैसे तो वर्ष भर की जितनी भी एकादशियां हैं सबका अलग अलग अपना महात्म है, अपना प्रभाव है, अपनी वरीयता है। हर एकादशी की अपनी श्रेष्ठता है। लेकिन ये जो मोक्षदा एकादशी है, ये इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोह दूर होता है। जो संसार सागर का मोह है, जो माया है, वो दूर हो जाता है। क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उनके मोह को और उनके मोह रूपी भ्रम को दूर किया था। तो इसलिए इस एकादशी का महात्म बहुत बड़ा है। इस व्रत को करना चाहिए और व्रत को करते हुए भगवान विष्णु की आराधना, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता है तो एक समय रोटी का आहार ले, चावल न ग्रहण करे, इससे भी उसका व्रत पूर्ण हो जाता है। और एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आती है। प्रातःकाल स्नान करके पीले रंग पर, पीले कपड़े पे भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उनका पूजन करे और व्रत रखे।
और विधि विधान से अगले दिन व्रत का पारण करे तो इस तरह करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि आती है। एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सब पाप दूर हो जाते हैं। अगर कोई ज्ञान से अज्ञान से कोई पाप किया गया हो, इस बार ये व्रत जो है 25 तारीख को है, वैष्णव का भी और अस्मार्त का भी, सबका व्रत जो है, क्योंकि 24 तारीख की रात को लगभग 11:15 बजे एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 25 तारीख की रात यानी 26 तारीख की प्रातः तक करीब 2 बजे तक रहेगी। तो इसलिए इस बार ये व्रत 25 दिसंबर को है, वैष्णव का भी गृहस्थियों का भी। एकादशी का व्रत जरूर करें और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें कि इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, मोक्षदा एकादशी कहा गया है। और व्रत करें और इसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।